हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रात को नेहा आशीष तिवारी का अपना एक व्लॉग आया जिसमें कि उन्होंने अपने भाई के साथ बैठकर काफी सारी जो है क्लियर की हैं। देखिए, अब यहाँ पर सारी बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं और मुझे लगता है यहाँ पर शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि करवा चौथ का मतलब क्या था, किस तरीके से उन्होंने जो है बातें की हैं, उन्हें यहाँ तक कोई भनक नहीं थी। किस तरीके से 4 साल का जो भी उनकी तरफ से बताया गया, क्या रिकॉर्डिंग था, किस तरीके से था, वो सब पूरी वीडियो में क्लियर कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई नेहा आशीष तिवारी को वहां जहां पर बात की गई है नीले ड्रम की। मतलब आप सोचिए, एक औरत के ऊपर इतना बड़ा लांछन, जिस औरत को इस बात की खबर तक नहीं है कि उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया जा रहा है। दो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, यानी कि एक मोबाइल दो जान बने हुए हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग पीछे से पता नहीं क्या क्या प्लानिंग की गई और कुछ भी नहीं पता। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि हम पूछ कुछ रहे हैं, बताया कुछ जा रहा है, और वहां पर अपने आप को सीधा शरीफ दिखाते हुए कुछ लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि सारा दोष नेहा आशीष तिवारी का था। नेहा आशीष तिवारी का दोष तब माना जाता जब आप लोग नेहा आशीष तिवारी को बताते, लेकिन आप दो लोग आपस में कनेक्ट हो, आप दो लोग आपस में बात कर रहे हो, एक बात करता है दूसरा सुनवाता है, दूसरा बात करता है ये वाला सुनवाता है। तो इसमें नेहा आशीष तिवारी की क्या गलती है? नेहा आशीष तिवारी तो अपने आप को फिर भी एक उस मुकाम पर लाने की कोशिश कर रही थी जहां पर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सके, लेकिन उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी की गई। जिस धोखे में वो औरत लगातार रह रही थी, जिस धोखे की वजह से आज वो औरत पूरे समाज के सामने सुन रही है, जिस धोखे की वजह से आज उस औरत के ऊपर जो चाहे वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आखिर ये पुरुष प्रधान देश नहीं तो और क्या है? पुरुष प्रधान देश में ही एक औरत को मैं सच्ची हूं, मैं सही हूं, उसके लिए ना जाने कितने सबूत देने पड़ रहे हैं। लेकिन एक आदमी को देखिए, उसका तो कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उसकी चुप्पी को उसका एक वो कहते हैं ना सीधापन करार कर दिया गया। लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में वही बात दौड़ रही है कि मार्केट में इनको आग लगा दी जाए, इस चीज को मार्केट में पहुंचा देना चाहिए। तो लीजिए, क्योंकि आप जानते थे इस बात को, आप जानते थे भली भांति इस बात को कि मार्केट में जाने के बाद एक इंसान का क्या हाल होगा, और खासकर औरत का। एक आदमी फिर भी बचकर निकल लेता है, लेकिन एक औरत कभी बच के निकल सकती है? कभी भी नहीं। कल उस औरत का रोना साफ साफ जाहिर कर रहा है। काफी लोगों को तो उनका रोना भी एक ड्रामा लगा है, लेकिन जो लोग इस चीज को पूरी तरह से समझ पाए हैं, जिन लोगों को लगा है कि एक्चुअली में उनको एक तरीके से मतलब धोखा दिया गया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, क्योंकि उनको इन लोगों के बीच में क्या मास्टर प्लानिंग चल रही है, कितने घंटे मतलब इन लोगों की बातचीत हो रही है। आप सोचिए, 4-4 5-5 घंटे सिर्फ एक नेहा आशीष तिवारी इनका टॉपिक रहता था। नेहा आशीष तिवारी को कोई खबर ही नहीं थी, जबकि ये फियांसे थे उनके। अगर फियांसे थे और आपको इतना ही गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, तो फिर आप इतना बर्दाश्त कैसे कर रहे थे? फिर आप क्यों कह रहे थे तुम अपने फोन से सुनाना? क्या सुनना था आपको जानू में? जानू से आप क्या साबित कर देते, बताइए मुझे। आप एक जानू जैसा वर्ड जो आप वायरस 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 कर रहे हैं, तो ना जाने ऐसे तो कितने वायरस आप लोगों की साइड से भी घूम रहे हैं, जो एक औरत को इतने बुरी तरह उन्होंने जो है उनको वायरस से वो कर दिया, ग्रसित कर दिया है कि आज उस औरत का ये हाल है। पर्चे दिखा देने से सर कोई तबीयत खराब नहीं होती है। उस औरत के पूरे फिजिकली एक्टिविटीज आप देख सकते हैं कि उस औरत के साथ क्या हुआ है। वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए चुप थी, जो आज बोल रहे हैं ना कि 3 महीने से तुम कहां थी, तब तुम क्यों नहीं बोली थी? क्योंकि हर किसी को पता होता है मेरा एक बोलना मेरे ऊपर 100 सवाल दागेगा, और उस वक्त वो उस सिचुएशन में नहीं थी। आज उनकी काउंसलिंग की गई है, आज उन्हें उस लेवल तक बनाया गया है कि आप अपने लिए खुद के लिए फाइट कर सकते हो। और जबकि इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था, इन्होंने तो सुमित जी से कोई सवाल ही नहीं पूछे। जहां पर सुमित जी का नाम लेना जरूरी था वहां नाम लिया था, इनको तो कोई ब्लेम ही नहीं किया था। ना जाने इनके अंदर कौन सी बात थी जो ये चाहते थे कि अब मैं बाहर निकल कर आ जाऊं। और आप खुद सोचिए, मतलब एक तरफ आप इतनी मानवता दिखा रहे हैं, इंसानियत दिखा रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप प्यार कीजिए, अगर आप दोनों के बीच में प्यार है,
तो फिर आप बता दीजिएगा मुझे, मतलब आप ही तो मनीषा फिर घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे थे कि दोनों का बीच में जो भी है, मैं तो इंसानियत और मानवता के नाते, फिर ये 4 साल का प्यार और 4 साल की क्या चीजें दिखा रहे हैं, जबकि 4 साल का तो कुछ भी नहीं था, जानना और प्यार करना। और जबकि आपने तो कहा आपकी तरफ से था, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ नेहा आशीष तिवारी आशीष जी के लिए ही बनी थी ना, उनके मन में कुछ ऐसा था। सारे सवालों के जवाब तो आपने दे दिए। और ये रिकॉर्डिंग है ना, हर बार हम इस रिकॉर्डिंग पर यकीन नहीं करते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग आपके द्वारा की गई है, तभी आप इतने कॉन्फिडेंट है कि मैंने ना जाने कितनों के बारे में सोचा। अगर आपने इनके बारे में सोचा होता, आप इस परिवार में जाते, सबसे पहले आप नेहा आशीष तिवारी से अकेले में बात करते कि देखो नेहा, ऐसे ऐसे बात है, ये सब हो रहा है, कितना प्रतिशत ये सच है। फिर आप सचिन की वॉइस नेहा आशीष तिवारी को सुनाती कि देखो ये इंसान मुझसे तुम्हारे बारे में इस तरीके से बात करता है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ होता। लेकिन आपने क्या किया, आप तो जैसे कि मजे ले रहे थे, आपका तो जैसे कोई काम मतलब सक्सेसफुल की तरफ आप लोग जा रहे थे। मतलब आपको ऐसा था कि आपको सगाई करनी थी, जस्ट शादी वादी तक तो आपने सोचा ही नहीं था, क्योंकि लड़कियां तो बिल्कुल अच्छे दिल की नहीं होती, ये सारे लड़के ही बहुत अच्छे दिल के होते हैं। इन लड़कों के पास तो इतना रहम दिल होता है ना, जैसे अब रहम दिल आप लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से लड़कियां तो हर किसी को चीट करती हैं, जबकि जो लड़की चीट कर रही है उसको पता ही नहीं है मैं किसको चीट कर रही हूं। उस लड़की को खबर ही नहीं है कि भाई ये 2 लोग मेरे को उल्टा चीट कर रहे हैं। सोचिए आप, गाली के लिए भी अरे तुम बता देते ना, अरे मैं कैसे बताता। अपने आप को साफ सुथरा भी रखना है, क्यों रख रहे थे साफ सुथरा। एक आदमी को तो अगर कोई किसी को प्यार करता तो वो तो 1 सेकंड नहीं लगाता, और आप इतने समय से, तो मतलब आप तो बस बातों के मजे ले रहे थे सुमित जी। आप तो ये सोच रहे थे कि इसका मतलब आप तो फिर भी पूरा एंजॉय कर रहे थे। आपको ये था कि भाई ठीक है, सारी बातें क्या हैं, किस तरीके से हैं, तो आपको गुस्सा कहाँ आया। आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। आपके साथ धोखा हुआ ये भी मुझे कहीं नहीं लग रहा था, क्योंकि जिसके साथ धोखा होता वो तो बुलबुल आ जाता है एकदम से। तो आपके साथ तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो एक्चुअली में आप क्या चाह रहे थे, आप ये चाह रहे थे कि 2 लोगों को मोहरा बनाया जाए और मैं सफाई से निकल जाऊं। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सुमित जी, हम उससे बाहर कुछ नहीं जा रहे हैं। हमने किसी का पर्सनल कुछ नहीं लाया है सोशल मीडिया पर, हम आपको पहले ही बता देते हैं। और आप जिन्हें ही बोला कि वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 3 महीने पहले आ चुकी थी, तो हमारे चैनल से आज आई है, हमारे चैनल से पहले नहीं आई है वो रिकॉर्डिंग कभी भी, क्योंकि हम ना ये काम करते ना हमारी आदत। लेकिन आप खुद सोचिए, एक औरत को कितनी बुरी तरह से नोच दिया गया है। अभी यहाँ पे कोई वुमेन कार्ड नहीं खेल रहे हैं, नो 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 नो, डोंट से कि हम वुमेन कार्ड्स खेल रहे हैं। यहां पर एक्चुअली में आपके द्वारा एलिगेशन लगाया गया है। आप 2 लोग क्या कर रहे हैं ये आप लोगों के द्वारा बताया गया है। आप 2 लोग कितने शातिर तरीके से बात कर रहे हैं ये बताया गया है। आप 2 लोग कितनी प्लानिंग कर सकते हैं एक औरत को नीचे गिराने के लिए, आपकी रिकॉर्डिंग में ये बताया गया है। आप कैसे मनीषा की साइड भी ले रहे हैं और मनीषा की साइड भी नहीं ले रहे हैं, उसमें ये बताया गया है। आप किस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं किसी चीज को जानने के लिए, उसमें ये बताया गया है। उसमें तो मुझे कहीं मानवता इंसानियत आपकी नजर नहीं आई। आप तो ऐसे कर रहे थे, भाई तू ले जा, चल तुझे ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, चल तू ले जा, तुझे ले जाना है तो। हाँ, तो फिर किस चीज के लिए इतना वो आना चाहिए था ना ताशी के लिए, जब ताशी के लिए इतना गंदा बोल रहे थे, नेहा आशीष तिवारी के लिए इतना गंदा बोल रहे थे। कहाँ थे तब आप, तैयारी कर रहे थे तब तो ये स्टेटमेंट आ गया था हमें कैमरा फेस नहीं आता एक्चुअली करना। बट अब तो नहीं लगता आपका देख कर कि आपको कैमरा फेस नहीं आता है, वो तो बहुत कुछ आता है, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद तो हम आपसे यही करते हैं कि ये सब चीज़ें अब यहीं स्टॉप हो जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी है। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और यस, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।